ओके, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। थैंक्स मैम। अच्छा, भूल गए थे रिकॉर्डिंग ऑन करना। सो गाइस, सल्फर डाइऑक्साइड इज रिएक्टेड विथ O2। ओके, शेयर ऑन करना भूल गया ना मैं। Sulfur dioxide is reacted with O2. Now it can be done in presence of V2O5, vanadium pentoxide, or else we can also use NO, nitric oxide. ठीक है, and we'll get SO3 two times. Just a minute guys, मुझे एक बार इसे रिफ्रेश कर लेने दो। I don't know what is happening. I guess power saving है। Just a minute, power saving मतलब बैटरी मोड चेंज कर देता है। पावर सेविंग का आई गेस। चलो ठीक है। So I think now it will work fine. Now you can use NO or else V2O5. ठीक है, NO के साथ वाली प्रोसीजर याद रखना। What happens with NO? NO first reacts with O2. NO first reacts with O2 to form NO2. ठीक है, then this NO2 reacts with SO2, two times NO2 actually बनता है। So these NO2 reacts with SO2 to form 2SO3 plus 2 NO. ठीक है, now guys in this reaction what is happening? ठीक है, so in this reaction NO is acting as a catalyst and NO2 is acting as a intermediate. ठीक है, so I think all of you know these reactions very well. तो ये लिख दो जरा, कंप्लीट कर दो इसे जल्दी, कंप्लीट दिस फास्ट। Okay, now guys, properties of SO2, sorry, SO3. So first of all, it is a colorless gas. It is a colorless gas. Point number 2, highly acidic. In nature. Why this is highly acidic in nature? Batao guys, why this is highly acidic in nature? Because when SO3 is reacted with water, it forms, very nice, H2SO4. And H2SO4 is highly acidic in nature. So because of that, it is also highly acidic. Okay. Similarly, when SO3 is reacted with H2SO4, H2SO4 के साथ ये क्या बनाता है? H2SO4 के साथ ये क्या बनाता है? It forms, करेक्ट बोल रहा हूँ, H2S2O7. ठीक है, which is called as oleum. क्या चालू क्या है? राइटिंग पैड में कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है। जस्ट मिनट, एक बार मैं लिड चेंज करके देख लेता हूँ। लिख ही नहीं पा रहा ये। Okay, so it forms oleum with sulfuric acid. Oleum, ठीक है, लिख दो। Now guys, its structure. Third point, its structure. Structure ये कैसे दिखेगा? तो सल्फर ट्राइऑक्साइड looks something like this. S double bond O, double bond O, double bond O. But guys remember this. सल्फर ट्राइऑक्साइड एक्चुअली सल्फर डाइऑक्साइड बनने के बाद ही ये हो जाता है ऑक्टेट उसका कंप्लीट। मतलब सल्फर के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं गाइस?
तो देर आर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ऑक्सीजन से, तो इसका ऑक्टेट हो जाते कंप्लीट। नाउ आफ्टर ऑक्टेट कंप्लीशन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और आ गए, ठीक है। अब इन दोनों के साथ हमारा सल्फर कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सल्फर शेयर्स इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट फॉर्म्स विच टाइप ऑफ बॉन्ड? इट फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड। करेक्ट बोल रहे हो। तो यहाँ पे बनता है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक्चुअली यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एंड रिमेंबर दिस, फॉर ग्रुप 3 ऑनवर्ड्स, coordinate bond can be represented by डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड की तरह ये दिखा सकते हैं हम लोग, बिकॉज सल्फर के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल रहता है, तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल में बैक बॉन्ड बन के पाई बॉन्ड काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है, तो जिसकी वजह से हम लोग इसे डबल बॉन्ड की तरह दिखाते हैं। बट इफ दे आस्क कि सल्फर ट्राइऑक्साइड कंटेन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अगर ऐसा क्वेश्चन आया SO3 कंटेन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो याद रखो, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड बॉन्ड ऑर्डर इज 2। यहाँ पे अगर तुम लोगों को बॉन्ड ऑर्डर पूछी तो बॉन्ड ऑर्डर इज 2। हम लोग इसकी बॉन्ड ऑर्डर डबल बॉन्ड ही बोलेंगे इसको, तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर 2 ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है, याद रखना। ओके, तो गाइज SO3 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है, भूलना मत, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट, SO3 कैन act as oxidizing agent only. True or false? SO3 can act as oxidizing agent only. True or false? बताओ। तो yes, this statement is true, ठीक है, करेक्ट बोल रहे हो। तो this statement is true. Okay. Next guys, SO3 की ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ SO3, तो देखो, कार्बन प्लस SO3, SO3 ऑक्सीडाइज होके किसमें जाएगा? SO3 ऑक्सीडाइज होके चला जाए, सॉरी रिड्यूस होके किसमें चला जाएगा? इट विल गो इन SO2 प्लस 6 से इट इज गोइंग इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। बट कार्बन का ऑक्सीडेशन होके कार्बन किसमें जाएगा? कार्बन विल गो इन CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब +4 में जाएगा, ठीक है। तो कार्बन 0 से +4 में जा रहा है। सिमिलरली सल्फर प्लस SO3, गाइस बैलेंसिंग में तुम लोगों के ऊपर छोड़ सकता हूँ ना, यहाँ पे बैलेंसिंग बहुत इजी है, दिस 2 टाइम्स दिस 2 टाइम्स, दैट्स इट, रिएक्शन इज बैलेंस, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड बनने तो वाला है SO3 से, एंड सल्फर से भी सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा गाइस। सल्फर इज प्रेजेंट इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट ओवर हियर एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ओवर हियर, तो सल्फर 0 से चला गया +4 में एंड +6 से भी चला गया +4 में। बैलेंसिंग करने के लिए अगेन विल रिक्वायर 2 सल्फर ट्राइऑक्साइड ओवर हियर एंड टोटल मिलेंगे 3 सल्फर डाइऑक्साइड, एक नॉर्मल सल्फर से एंड 2 सल्फर ट्राइऑक्साइड से, ठीक है। राइट इट डाउन। एंड फाइनली सिमिलरली PCl3 प्लस SO3, अब इस रिएक्शन में सल्फर +6 से अगेन इट विल गो इन SO2 +4, फॉस्फोरस को +3 से +5 में लेके जा रहे हैं। मुझे बताओ कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है? विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड ओवर हियर? यहाँ पे क्या बनेगा जल्दी बताओ। तो गाइस सल्फर ट्राइऑक्साइड से POCl3 बनेगा, POCl3, एक सल्फर का ऑक्सीजन फॉस्फोरस में चला गया एंड यू विल गेट POCl3। राइट डाउन गाइस, कंप्लीट करो इसे लिख के। ओके,
नाउ गाइस, सिमिलरली रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, नहीं वो लिख के दे दिया ना, ठीक है। ओलियम की रिएक्शन लिख के दे दी है पहले से, तो वापस लिखने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट दिस फास्ट, लिख दो इसे। ओके गाइस, लिख के हो गया। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट कंपाउंड, एट कंपाउंड इज सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो एट कंपाउंड इज सल्फ्यूरिक एसिड इटसेल्फ। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन, स्टेप्स रहती है दो, ठीक है। मतलब एक्चुअली दो प्रोसेस रहती है, स्टेप्स नहीं। एक रहती है लेड चेम्बर प्रोसेस, ओके। एक रहती है लेड चेम्बर प्रोसेस, एंड सेकेंड वन इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब दोनों प्रोसेस में डिफरेंस सिर्फ एक ही स्टेप है, और एक्चुअली स्टेप भी नहीं, एक सिंपल कैटलिस्ट है, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ लेड चेम्बर प्रोसेस, SO2 गैस इज कन्वर्टेड इनटू SO3 गैस। देखो हम लोगों को SO3 गैस डायरेक्ट कभी नहीं मिलती, ठीक है। तो SO3 गैस बनाने के लिए over here we use nitric oxide NO, and while in contact process to convert SO2 in SO3 we use vanadium pentoxide V2O5, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज डिफरेंट, सेकेंड स्टेप इन बोथ दिस रिएक्शन या फिर बोथ दिस प्रोसेस इज सेम। सेकेंड स्टेप, स्टेप नंबर 1, दिस वाज स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। अब देखो गाइस, स्टेप नंबर 2 में दो पॉसिबिलिटीज है, एंड पहली पॉसिबिलिटी हम लोग यूज नहीं करते हैं, SO3 प्लस H2, डायरेक्ट इसमें वाटर ऐड कर दो, यू विल गेट H2SO4, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोगों को H2SO4 ये वेपर फेज मिस्ट फॉर्म में मिलता है, एंड मिस्ट फॉर्म में मिलने की वजह से दिस प्रोसेस इज नॉट यूज। तुम लोगों को ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाई दिस इज नॉट यूज। तो यहाँ पे हम लोगों को सल्फ्यूरिक एसिड मिलता तो है, बट इट इज फॉर्म्ड इन मिस्ट फॉर्म, ठीक है। तो मिस्ट फॉर्म में मिलके इसको कुछ फायदा नहीं है हम लोगों को, इसलिए हम लोग ये प्रोसेस नहीं यूज करेंगे। तो व्हाट डू वी यूज, वी मिक्स सल्फर ट्राइऑक्साइड विथ H2SO4, दोनों की एडिशन होकर हम लोगों को मिलेगा H2S2O7, which is called as oleum, and then according to our convenience, ओलियम हम लोगों को मिल जाने के बाद ओलियम के अंदर हम लोग मिक्स करते हैं वाटर टू प्रिपेयर H2SO4 टू टाइम्स। गाइज ये रिएक्शन देखो, कुछ डाउट होगा तो पूछो, ये तुम लोगों को स्कूल में भी पढ़ाई की होगी, स्कूल में भी ये रिएक्शन हो जाती है, तो इतनी कुछ नई रिएक्शन नहीं है तुम्हारे लिए, करो ये कंप्लीट। हाँ, कॉन्टैक्ट प्रोसेस एंड लेड चेम्बर प्रोसेस, दोनों में स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3 सेम रहती है, याद रखना, ठीक है। हो गया इतना लिख के। ओके, आगे बढ़े। मिस्ट मतलब फॉग, फॉग मिलता है। V2O5 इज वैनेडियम पेंटॉक्साइड, ऐसे कर रहे हो, पहले भी हम लोगों ने देखा है ना।
ओके गाइस, हो गया लिख के? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ गाइस नेक्स्ट, इसकी प्रॉपर्टीज इज अगेन इट इज अ कलरलेस एसिडिक सोल्यूशन, ठीक है। तो इट इज अ कलरलेस हाईली डेंस प्रॉपर्टीज। नंबर वन, it is a colorless, highly dense, strong acidic liquid. It is a very strong acid, पता है तुम लोगों को, ठीक है। In high concentration, in high concentration, याद रखना, in high concentration, it can act, it can act as a oxidizing agent. It can act as the oxidizing agent, but when it is present in high concentration, डाइल्यूट सोल्यूशन एक्ट नहीं करता। ये मैंने तुम लोगों को पहले भी लिख के दिया था रेडॉक्स रिएक्शन में, ठीक है। ये जस्ट एक रिमाइंडर है, नथिंग एल्स। पॉइंट नंबर 3, भूल गया मैं। ओके जस्ट मिनट गाइस, कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ कुछ नहीं, मैंने ऐसे ही कॉल किया था लेक्चर में अभी। हाँ बैठ। yes guys, so where I was, third point, it is called as king of chemical. It is called as king of chemicals. एंड गाइस ये बोलना वैलिड भी है, बिकॉज ओके ठीक है, कॉल पे गलती से माइक ऑन रह गया था आई गेस। So it is called as king of chemical, and reason for being called as king of chemical, it is used in n number of processes, ठीक है। n number of processes मतलब और कौन सी? तो फिशर एस्टरिफिकेशन, ऑर्गेनिक की कोई भी रिएक्शन ले लो जिसमें एज अ कैटलिस्ट को यूज करना है। फॉर एक एग्जांपल लिखी दो, फिशर एस्टरिफिकेशन, तुम लोगों को पता होगा। तो गाइज ये रिएक्शन कॉमन है जो हम लोगों ने ऑर्गेनिक के अलावा फिजिकल और इनऑर्गेनिक में बहुत बार लिखी है। तो when alcohols are reacted with carboxylic acids, ठीक है, in presence of conc H2SO4, conc H2SO4, conc H2SO4 act as a dehydrating agent। dehydrating agent है तो यहाँ से H एंड यहाँ से OH निकल जाएगा, एंड वाटर निकलने के बाद व्हाट यू विल गेट CH3 dash O dash C double bond O CH3. Now guys remember this reaction is reversible, so hence we have to use conc H2SO4 so that पानी निकलते जाए, हम लोग धीरे इसमें से एस्टर निकालते जाते हैं, तो ये रिएक्शन आगे बढ़ते जाए। अगर तुम लोग यही रिएक्शन अगर रिवर्स कर रहे हो तो कॉन्क के बदले डाइल्यूट H2SO4 यूज करना पड़ता है। डाइल्यूट H2SO4 इजीली वाटर दे देता है एंड ये रिएक्शन रिवर्स में आ जाती है, मतलब आगे जाना है तभी भी H2SO4 यूज कर रहे हैं, पीछे आना है फिर भी H2SO4 यूज करना है। H2SO4 इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। H2SO4 ऑर्गेनिक के बहुत सारे रिएक्शन में, अल्डोल नहीं सॉरी एसिडल फॉर्मेशन में यूज होता है, डिहाइड्रेशन की ऑलमोस्ट सारी रिएक्शन में यूज होता है, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स है ऑर्गेनिक में, तुम लोग ऑर्गेनिक में रिएक्शन देखे भी रहोगे जिसमें H2SO4 बहुत बार यूज किया जाता है, तो इट इज कॉल्ड एज किंग ऑफ केमिकल्स, ठीक है। ओके पॉइंट नंबर 4 इज इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेशन के लिए गाइस तुम लोग ऑर्गेनिक में ड्राई तेल यूज कर सकते हो, कॉन्क H2SO4 यूज कर सकते हो, Al2O3 यूज कर सकते हो, P2O5 यूज कर सकते हो। देयर आर n नंबर ऑफ ऑप्शंस एंड H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तुम लोगों ने ये रिएक्शन बहुत बार टीवी पे देखी होगी या फिर यूट्यूब पे देखी होगी, दैट व्हेन ग्लूकोज जो अपने घर पे रहती है, ठीक है, शुगर इज रिएक्टेड विद H2SO4, मतलब नॉर्मल शुगर पे अगर तुम लोग H2SO4 ऐड कर दोगे तो शुगर में से वाटर निकल जाता है एंड सिर्फ ब्लैक कलर का कार्बन बचता है, ठीक है, ग्राफाइट। प्लस
कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, 6 H2O मॉलिक्यूल्स निकल जाता है। तुम लोगों ने ये कभी रिएक्शन देखी है? यूजुअली ऐसे मतलब स्नेक जैसे एक फॉर्मेशन होता है शुगर में, ऐसे ब्लैक कलर का स्नेक जैसे निकलता है कार्बन, ठीक है। तुम लोगों ने दिवाली में बहुत बार ऐसे वो नाक की गोली जलाई होगी, ठीक है, जिसे जलाने के बाद ऐसे एक स्नेक जैसा स्ट्रक्चर बाहर निकलता है। तो सेम यहाँ पे रिएक्शन होती है, बट ये वही रिएक्शन नहीं है, दिस इज अ डिफरेंट रिएक्शन, ठीक है। लाइक वाइज हम लोगों ने एक रिएक्शन देखी होगी पहले भी, ये रिएक्शन हम लोगों ने ग्रुप 14 में देखी थी, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में। नाउ गाइस नेम ऑफ दिस एसिड इज ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड में तुम लोग जब H2SO4 ऐड करते हो, कॉन्क H2SO4, ठीक है, तो होता क्या है इसमें से भी वाटर निकलेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना, तो वाटर निकाल दो। वाटर निकालने के बाद दिस बॉन्ड विल गेट ब्रोकन अप एंड यू विल गेट CO प्लस, देखो नीचे बच गया CO, तो यू विल गेट CO प्लस CO2, ठीक है। तो CO एंड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो चीजें मिलती हैं, ठीक है। राइट इट डाउन फास्ट। दीज आर सम रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे हम लोग बहुत सारे रिएक्शन ऑर्गेनिक की तो भर के रिएक्शन यहाँ पे लिखते बैठ सकते हैं, जहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। सल्फ्यूरिक एसिड की बेस के साथ रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत सी जगहों पे रिडक्शन में यूज होता है, ठीक है, रिडक्शन नहीं सॉरी, और रिडॉक्स रिएक्शन में यूज होता है। हम लोगों ने जहाँ कहाँ पे भी रिडॉक्स रिएक्शन में सल्फ्यूरिक H+ लिखा था, तो वहाँ पे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, बताया था मैंने, ठीक है। तो गाइज इट इज यूज्ड इन एन नंबर ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, बहुत सारे रिएक्शंस में ये यूज होता है। लिख दो, कंप्लीट दिस फास्ट। ओके गाइज, लिख के हो गया? आगे बढ़े, नेक्स्ट। समथिंग इज रॉन्ग विथ माय लैपटॉप पे, हमारा क्यों नहीं ऑन कर अभी? हाँ, हो गया। तो गाइज नेक्स्ट इज ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, ठीक है। 9th पॉइंट, ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। अब गाइज ऑक्सी एसिड एज यूजुअल दो टाइप के रहते हैं, एक रहता है रिक एसिड एंड सेकंड वन इज रस एसिड। तो लेट्स स्टार्ट विथ H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। नाउ गाइस इन केस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बीच में आएगा सल्फर। अब इसके लिए रूल क्या था, जितने H है उतने बनाओगे OH, याद है। एंड फिर जितने ऑक्सीजन बच गए उतने हम लोग बनाएंगे डबल बॉन्ड O। अब गाइस सल्फ्यूरस एसिड रिक एसिड के कंपैरिजन में सल्फ्यूरस रस एसिड में ऑक्सीजन कम रहता है, तो सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे होगा, सल्फर जितने H है उतने OH बनाओगे, तो OH OH एंड डबल बॉन्ड हो। तो देर इज वन लोन पेयर ऑन सल्फर। सल्फर हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो देर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स, लिख दो इसे। दिस इज रिक एसिड एंड दिस इज रस एसिड। अब गाइज नॉर्मल रिक एसिड के बाद आता है पायरो, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड एंड सेकेंड इज पायरो सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। अब गाइस पायरो कैटेगरी हम लोग कैसे बनाते हैं, तो इन केस ऑफ पायरो कैटेगरी
दो H2SO4 को ऐड करो, हमारा कॉमन रूल, दो H2SO4 ऐड करो, दो H2SO4 ऐड करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा H4S2O8 एंड फिर इसमें से H2O को माइनस करो, ठीक है। H2 माइनस करेंगे तो यू विल गेट H2S2O7। अब गाइस यहाँ पे दो सल्फर है, वन सल्फर टू सल्फर। अब देर आर टू हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हम लोग देंगे एक सल्फर को, दूसरा हाइड्रोजन हम लोग देंगे दूसरे सल्फर को। अब कितने ऑक्सीजन बच गए? 5 ऑक्सीजन बच गए। तो जितने ऑक्सीजन बच गए वो इक्वली शेयर होने चाहिए। तो एक डबल बॉन्ड हो, दूसरा डबल बॉन्ड हो, तीसरा डबल बॉन्ड हो, फोर्थ डबल बॉन्ड हो, एंड फिफ्थ ऑक्सीजन जो बचा वो दोनों के बीच में ब्रिजिंग आ जाएगा। एनी डाउट? ओके, नाउ गाइस सेम रूल इज applicable फॉर pyrosulfurous acid. pyrosulfurous acid H2SO3, इसे दो बार ऐड करो, यू विल गेट H4S2O6, इसमें से वाटर सब्ट्रैक्ट करो एंड यू विल गेट H2S2O5, ठीक है। नाउ H2S2O5 ये कैसे बनाएंगे? सल्फर सल्फर, एक OH इस सल्फर को, दूसरा OH दूसरे सल्फर को, कितने ऑक्सीजन बच गए? 3 ऑक्सीजन बच गए। तो एक डबल बॉन्ड हो इधर, दूसरा डबल बॉन्ड हो इधर, बीच में आ जाएगा एक कॉमन ऑक्सीजन शेयर्ड, ठीक है। नाउ गाइस दिस इज कॉल्ड एज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, आल्सो कॉल्ड एज ओलियम। इसका दूसरा नाम क्या रहता है? ओलियम, ठीक है। तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड एज ओलियम, जिसमें वाटर ऐड करने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। थर्ड कैटेगरी गाइस, थर्ड कैटेगरी इज thiiosulfuric acid and thiosulfurous acid। अब गैस थायोसल्फ्यूरिक एसिड एंड थायोसल्फ्यूरस एसिड, थायो का मीनिंग देखो, तुम लोगों को मैंने इनऑर्गेनिक में दो वर्ड्स पढ़ाए, एक थायो विच इज सल्फर एंड दूसरा अजा विच इज नाइट्रोजन। सो थायो का मीनिंग होता है सल्फर। एंड गाइस थायो के केस में देखो, नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है जिसमें SOH दो है, एक डबल बॉन्ड O एंड दूसरा डबल बॉन्ड O जो है उसके बदले हम लोग अटैच करेंगे एक सिंगल सल्फर। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर? दिस विल बिकम H2S2O3, ठीक है। सिंपल है, नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड लो, एक डबल बॉन्ड O निकाल के एक डबल बॉन्ड S अटैच कर दो, दैट्स इट, ठीक है। लाइकवाइज यहाँ पे कैसे होगा? सल्फर OH OH एंड एक डबल बॉन्ड O था उसके बदले हम लोग अटैच कर देंगे एक डबल बॉन्ड S। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H2S2O2, ठीक है। थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरस एसिड, राइट इट डाउन गाइस फास्ट। इसके बाद हम लोग थायोनिक एसिड देखेंगे एंड थायोनस एसिड देखेंगे। कंप्लीट करो इसे जल्दी।
ओके गाइस, लिख के हो गया। चलो, नाउ थायोनस एंड थायोनिक एसिड के बाद नेक्स्ट कैटेगरी इज थायोसल्फ्यूरिक एसिड एंड थायोसल्फ्यूरस एसिड के बाद नेक्स्ट कैटेगरी इज थायोनिक एसिड एंड थायोनस एसिड। थायोनिक एसिड एंड थायोनस एसिड। नाउ गाइस, थायोनिक एसिड में कैसे होगा? तो गाइस, थायोनिक एसिड ये नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड ही है, मतलब एस डबल बॉन्ड ओ OH, बस दूसरी तरफ यहाँ पे सल्फर अटैच करता है। कितने? इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, 1 2 3 कुछ भी। यहाँ पे एस डबल बॉन्ड ओ OH, ठीक है। तो गाइज इतना ही ये रहता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, या फिर तुम लोग इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है उसमें ऑक्सीजन के बदले बीच में सल्फर अगर आ गया तो ये बन जाता है थायोनिक एसिड। एंड पायरोसल्फ्यूरस एसिड में ऑक्सीजन के बदले अगर बीच में सल्फर आ गया तो ये बन जाएगा थायोनस एसिड, ठीक है, थायोनस एसिड। अब गाइज इनके अलग अलग फॉर्म रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लोगों को बोला कि डाइथायोनिक एसिड, कुछ एग्जाम्पल मैं नीचे लिख रहा हूं, डाइथायोनिक एसिड। अब गाइस डाइथायोनिक एसिड में कितने सल्फर आएंगे? तो डाइथायोनिक एसिड में 2 ही सल्फर आएंगे। तो एस डबल बॉन्ड ओ OH, एंड बीच में सल्फर आएगा ही नहीं गाइस, मतलब N की वैल्यू 0 भी हो सकती है, बिकॉज डाइथायोनिक एसिड है ना। Now, rather than dithionic acid, if they are asking to form trithionous acid, ट्राइथायोनस ही लिख देते हैं, ट्राइथायोनस एसिड। नाउ इन केस ऑफ ट्राइथायोनस एसिड, यहाँ पे N की वैल्यू 1 आएगी। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। तो यू विल गेट सल्फर डबल बॉन्ड हो सॉरी, थायोनस एसिड है ना, तो सल्फर, ये आजकल क्यों नहीं अच्छे से लिख पा रहे? ओके, सल्फर सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O, बीच में एक सिंगल सल्फर आएगा, S डबल बॉन्ड O OH। आर यू गेटिंग इट? ठीक है। नाउ गाइस 2010 में ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी लिया है, टेट्राथायोनिक एसिड के ऊपर क्वेश्चन आया था, टेट्राथायोनिक एसिड। अब टेट्राथायोनिक एसिड का क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है, बट N की वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट का कुछ क्वेश्चन था, तो एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी देख लेते हैं। OH S S S डबल बॉन्ड O OH। अब गाइस यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी मुझे बताओ? यहाँ पे इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? अंडरलाइन सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 5 है। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइस ऑक्सीजन इज -2 OH इज -1 -2 -1 -5 हो गया। -5 को बैलेंस करने के लिए मिडिल सल्फर विल बिकम +5। सेम इस सल्फर का एनवायरमेंट है तो ये भी +5। बट मुझे बताओ इस सल्फर, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? यहाँ पे 0। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइस इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जा सकता है, एक का +5 है, दूसरे का +0 है। बट अगर तुम लोगों को एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, तो गाइस यहाँ पे +5 प्लस बीच वाले 2 0 है एंड लास्ट वाला एक +5 है, तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है यहाँ पे 10 एंड इट इज बीइंग शेयर्ड बिटवीन 4 सल्फर। तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे हो जाती है +2.5, ठीक है, या फिर +5/2। करेक्ट बोल रहे हो गाइज। ये हम लोगों ने पहले भी लिखा हुआ है, ये तुम लोगों को याद है क्या? ये हम लोगों ने पहले किया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग टेट्राथायोनिक एसिड, ठीक है।
बट अब इनके अगर आयंस दिए, ये मेरे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब अगर इसमें से H+ निकाल गया, इनके अगर आयनिक फॉर्म दिए, तो गाइस मुझे बताओ रिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है? याद है किसी को ये? रिक किस में कन्वर्ट होता है? रिक किस में कन्वर्ट होता है? देखते कोई बता पा रहा है क्या? रिक का कन्वर्जन किस में होता है? रिक एसिड 8 में होता है, दिया करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। रिक एसिड कन्वर्ट होता है 8 में। रिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा? 8 में। एंड रस एसिड किस में कन्वर्ट होता है गाइस? रस एसिड कन्वर्ट होता है, रस किस में होता है? 8 में। सिद्धेश करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। सृष्टि करेक्ट आंसर है। तो रस एसिड कन्वर्ट होता है 8 में, करेक्ट बोल रहे हो। अब गाइस मेरे एग्जाम में क्वेश्चन जहां तक मुझे याद है पेंटाथायोनेट के ऊपर आया था, पेंटाथायोनेट, ठीक है। क्वेश्चन एकदम सिंपल था, नीचे 4 ऑप्शंस थे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेंटाथायोनेट, या फिर एक स्ट्रक्चर दिया था एंड नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, दोनों में से एक था, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, 2020 का क्वेश्चन है, 2 साल पहले का क्वेश्चन है, बट ये मेरे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। तो पेंटाथायोनेट का स्ट्रक्चर, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेंटाथायोनेट, या फिर स्ट्रक्चर दिया था एंड विच वन इज सॉरी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर, इनमें से एक क्वेश्चन था। तो देखो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आ सकते हैं, तुम लोगों के एग्जाम में क्या भरोसा यही सेम क्वेश्चन आ जाए। तो गाइस पेंटाथायोनेट अगर बनाना है, अब 8 आ गया मतलब H+ निकल गया, H+ निकल गया तो सिर्फ क्या बचेगा? O-, बीच में 3 सल्फर बिकॉज पेंटा सल्फर है, एंड बाद में S डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो O-। गाइस दिस इज पेंटाथायोनेट। अब तुम लोग एक प्रैक्टिस के लिए टेट्रा थायोनाइट बनाओ, थायोनाइट, याद रखना रिक एसिड का 8 बनता है, रस एसिड का 8 बनता है, ठीक है, एकदम सिंपल न्यूमेरिक ये है इनका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो इसमें 2 N की वैल्यू आएगी, करेक्ट बोल रहे हो, एंड तुम लोगों को सिर्फ अज एसिड में से 2 H, ये ऊपर जो है ना, ये 2 H निकाल दो, तुम लोगों को मिल जाएगा टेट्राथायोनाइट, ठीक है। ये कंप्लीट कर दोगे खुद से, ड्रॉ करके कंप्लीट कर दो। एंड गाइस मुझे बताओ यहाँ पे इन दोनों सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? मुझे बताओ यहाँ पे सल्फर 1 एंड सल्फर 2, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, दिख रहा है? थर्ड ऑप्शन मतलब थर्ड स्ट्रक्चर थायोसल्फ्यूरिक एसिड, इसमें सल्फर 1 एंड सल्फर 2, वेरी नाइस। नहीं वेरी नाइस नहीं, सबके आंसर गलत है, किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है। सानी का करेक्ट आंसर है। ये भी गाइस मैंने तुम लोगों को रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो मेक श्योर तुम लोग ये सिंपल सिंपल चीजें याद रखो। महक करेक्ट आंसर है। तो गाइस यहाँ पे देखो व्हाट इज हैपनिंग, तो ओवर हियर upper sulfur is sp2 hybridized, upper sulfur is sp2 hybridized, and lower one is sp3 hybridized, sp3 hybridized, ठीक है। अब गाइस तुम लोगों को पता है sp2 hybridized configuration is more electronegative than sp3, ठीक है। अब जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है वो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, जितने बॉन्ड उतनी उतने ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये ऊपर वाला सल्फर जो है वो बन जाता है -2, नीचे वाला ऑक्सीजन ये भी बन जाएगा -2, OH बन जाएगा -1 एंड मिडल सल्फर विल बिकम +6। गाइस सल्फर 1 इज -2, सल्फर 2 इज +6। ये तुम लोगों को मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ था, अभी वापस एक बार मैंने एक शॉर्ट में रिवीजन दे दी। यहाँ पे भी सेम होगा, अपर सल्फर इज -2,
OH is -1 and middle sulfur will become +4. ठीक है, ये ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है तुम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, और कुछ नहीं। ठीक है, आई होप तुम लोगों का टेट्राथायोनाइड बन गया है। टेट्राथायोनाइड बन गया है क्या गाइस? ड्रॉ कर लिया तुम लोगों ने? ओके, तो चलो आगे बढ़े। होपफुली तुम लोगों ने ड्रॉ कर लिया होगा, मतलब जो एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर है वो तो मैंने करा दिए। ठीक है, इसके अलावा टेट्राथायोनाइड, पेंटाथायोनेट, ये एक्स्ट्रा के स्ट्रक्चर्स है जो तुम लोगों के एग्जाम में जेई लेवल पे तो आ ही सकते हैं। ठीक है, तो तुम लोगों को ये पता रहना चाहिए। एंड नाउ गाइस, नेक्स्ट कैटेगरी इज पेरोक्सी कैटेगरी। ठीक है, तो फिफ्थ कैटेगरी पेरोक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ गाइस, पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, नीट लेवल पे गाइस तुम लोगों को सिर्फ एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर याद रखना है, एक्स्ट्रा के कोई भी स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं है। नाउ गाइस, पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड देखो, दिस इज नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड। आई एम गेटिंग टायर्ड ऑफ दिस नाउ। तो दिस इज नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड, नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड, जस्ट वन पेरोक्साइड लिंकेज इज देयर। ठीक है, एंड पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड एज, करेक्ट बोल रहे हो गौरव सिद्धेश, तो दिस इज कॉल्ड एज कैरोज एसिड। इसका नाम क्या रहता है? कैरोज एसिड। नाउ गाइस, सिक्स्थ इज पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, दो सल्फ्यूरिक एसिड है ना गाइस इसके अंदर, तो एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ एच ओ ओ, वापस एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ एच। दिस इज कॉल्ड एज, करेक्ट बिल्डर सृष्टि समीक्षा, दिस इज कॉल्ड एज मार्शल्स एसिड। इसका नाम क्या रहता है? मार्शल्स एसिड। ठीक है, ओके, तो गाइस कंप्लीट दिस फास्ट। पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, फास्ट कंप्लीट करो। फिर हम लोग मार्शल्स एसिड की एक रिएक्शन देख लेंगे एंड ग्रुप 16 विल बिकम ओवर। ठीक है, आज ग्रुप 17 स्टार्ट करेंगे। ओके, लिख के हो गया गाइस? सो वही है। मार्शल्स एसिड, ठीक है, whose molecular formula is H2, H2 S2O8। ठीक है, when reacted with H2O, गाइस ये एकदम सिंपल रिएक्शन है। ठीक है, तुम लोगों को लास्ट टाइम भी मैंने तुम लोगों पेरोक्साइड फॉर्मेशन के टाइम पे बताई थी। ठीक है, इट गिव्स अस H4S2O9। इसे हम लोग दो से डिवाइड कर देंगे। अब इसको दो से डिवाइड करने के बाद यू विल गेट H2S2O5, सॉरी H2SO5 प्लस H2SO4। देखो गाइस, तुम लोग हाइड्रोजन को दो में डिवाइड कर लोगे, मतलब चार है तो टू दो दो हर एक जगह पे लिख दोगे। सल्फर दो है तो एक सल्फर एक जगह पे, दूसरा सल्फर एक जगह पे। बट ऑक्सीजन 4.5 हम लोग लिख नहीं सकते, तो व्हाट विल राइट 5 एट वन साइड एंड 4 एट अनदर साइड। दिस इज कॉल्ड एज कैरोज एसिड। ठीक है, अब कैरोज एसिड इट अगेन रिएक्ट्स विथ वाटर। ठीक है, कैरोज एसिड इट इज रिएक्टिव, so it will again react with water
एंड इट विल फॉर्म, देखो कैरोज एसिड में से एक ऑक्सीजन यहाँ पे चला जाएगा एंड इट विल फॉर्म H2SO4 प्लस H2O2. यप, इट विल फॉर्म H2SO4 एंड H2O2. एक ऑक्सीजन H2O में चला जाता है एंड इट फॉर्म्स H2O2. गाइस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना ये, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. लिख दो इसे फास्ट. लिख के कंप्लीट करो. तब तक जरा मेरा राइटिंग पैड क्लीन करके देखता हूँ if it is working properly after cleaning or not. Okay, so next, now guys we'll start with group 17. ठीक है, तो ग्रुप 17 से शुरुआत करने वाले हम लोग. मतलब ग्रुप 16 is over and in next 2 lectures this chapter will be over. ठीक है, तो group 17, group 17 is also called as halogen family. Halogen family. Now in case of halogen family कौन से एलिमेंट हम लोग डील करने वाले हैं? So we are going to learn about fluorine, chlorine, bromine एंड आयोडीन. ठीक है, S13 ये रेडियो एक्टिव है एंड ना के बराबर मिलता है, रेडियो एक्टिव है एंड मतलब ये बहुत कम है, बहुत नेचर में ना के बराबर मिलता है ये. ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद देयर एटॉमिक रेडियस. नाउ गाइस एटॉमिक रेडियस में सबसे छोटी रेडियस किसकी रहती है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो गाइस सबसे छोटी रेडियस रहती है फ्लोरीन की. वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ शेल्स. फ्लोरीन में सबसे कम रेडियस शेल्स रहते हैं एंड आयोडीन में सबसे ज्यादा शेल्स रहते हैं. करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है. नाउ गाइस इफ यू आर टॉकिंग अबाउट देयर आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये पहले मैं तुम लोगों को सारी की सारी चीजें बता रहा हूँ जो विदाउट एक्सेप्शन है. मुझे बताओ सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी रहती है? अच्छा लिखना बाकी है अभी भी कुछ लोगों का. ठीक है, जल्दी लिख दो, कंप्लीट करो जल्दी. आयोडीन की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम रहती है. वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो. अगेन योर आंसर इज करेक्ट. अब गाइस लेट्स टॉक अबाउट देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. मुझे बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन रहता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. विच वन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव? फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. वेरी नाइस. इनकी गाइस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज तुम लोगों को बाय हार्ट करके रखने की बोली है. 4.0, 3.0, 2.8, 2.5. याद है ये? ओके, नाउ गाइस इनके कलर्स, ये कलर्स शो करते हैं. अब ये कलर्स शो क्यों करते हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे, बट कलर्स ये शो करते हैं. फ्लोरीन का कलर रहता है, चलो फ्लोरीन का रहता है येलोइश ग्रीन. ठीक है, दिस इज येलोइश ग्रीन, येलोइश ग्रीन. ब्रोमीन का कलर रहता है ब्राउन एंड आयोडीन जो है वो सिल्वरिश बन जाता है. सिल्वरिश व्हेन इट इज इन प्योर स्टेट. सिल्वर कलर के इसके बॉल्स रहते हैं, बट अगर ये इम्प्योर हो गया तो ये हो जाता है वायलेट. याद रखना, अगर आयोडीन इम्प्योर हो गया तो ये वायलेट बन जाते हैं इम्प्योर फॉर्म में. ठीक है, तो लिख दो. नाउ गाइज आफ्टर देयर कलर्स विल लर्न अबाउट देयर स्टेट, देयर फिजिकल स्टेट. ये सब इनके ऊपर सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं. फ्लोरीन इज प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट. करेक्ट बोल रहे हो.
ये गैस रहता है। क्लोरीन, ये भी गैस रहता है। ब्रोमीन, इट इज द ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, एंड आयोडीन इट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो राइट डाउन गाइस फास्ट। देखो ये इनकी प्रॉपर्टीज वेल नोन है, तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। व्हाट अबाउट देयर बॉइलिंग पॉइंट? व्हाट अबाउट देयर बॉइलिंग पॉइंट? मुझे बताओ बॉइलिंग पॉइंट इनका, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहता है आयोडीन का, एंड सबसे कम रहता है क्लोरीन का। गाइस, सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा ना, एंड गैस का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है। नाउ गाइस, देयर नेचर, ऑल आर नॉन मेटालिक। नेचर, नेचर, ऑल आर नॉन मेटालिक। सारे के सारे नॉन मेटल से इस ग्रुप में कोई भी मेटल नहीं है, कोई भी मेटलॉइड भी नहीं है। ठीक है, एंड फाइनली देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, फ्लोरीन इकलौता एलिमेंट है जो कि सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है इस ग्रुप में, विच इज क्लोरीन शोज ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज -1। करेक्ट बोल रहे हो, वेरी नाइस। तो गाइस क्लोरीन ही एक -1 दिखाता है, -1 एंड एक 0 0 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है हर एक एलिमेंट के लिए। इट इज नॉट दैट न्यू, तो 0 नहीं लिखते, बट क्लोरीन -1, 0, +1, +3, +5, +7 सारे के सारे दिखाते हैं। ब्रोमीन -1, 0, -1, 0, +1, +3, +5, +7, again -1, 0, +1, +3, +5, +7 सारी की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिखा सकता है गाइस, याद रखना। ठीक है, चलो लिख दो, ये कंप्लीट करो फास्ट। अब गाइस इस ग्रुप में कुछ एक्सेप्शन भी आ रहे हैं। नाउ व्हाट आर द एक्सेप्शंस, ये कंप्लीट करो लिख के, फिर हम लोग एक्सेप्शंस देखेंगे। जल्दी लिखो। ओके, लिख के हो गया गाइस? शुड वी कंटिन्यू? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज एक्सेप्शंस ऑफ ग्रुप 17। ठीक है, जिसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है नीट में, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है जो 2 बार रिपीट हुआ है, 2 नहीं एक्चुअली 3 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, सो लेट्स सी। पहला एक सिंपल कॉमन क्वेश्चन जो बहुत बार आया है, जेई में भी आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है, विच इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देयर एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन में पहला एक्सेप्शन इज देयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, नाउ गाइस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा रहनी चाहिए? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन? तो गाइस रहनी तो चाहिए फ्लोरीन की ज्यादा, दिस इज एक्सपेक्टेड। ये लास्ट टाइम भी तुम लोगों को लिख के दिया हुआ है, पता होगा। बट होता क्या है, क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन एंड फिर आयोडीन। इसका रीजन क्या है? दिस इज ऑब्जर्व्ड, एंड इट्स रीजन इज क्वाइट सिंपल।
Its reason is small size of fluorine increases करेक्ट बोल रहा सब्जन, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। फ्लोरीन के छोटी साइज की वजह से इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये एक्सेप्शन हम लोगों को दिखता है, ठीक है। एंड गाइस सेकंड इज देयर बॉन्ड एंथैल्पी, ये मैंने तुम लोगों को पहले लिख के दिया था इस चैप्टर में, शायद से अभी इस टाइम पे मैं फर्स्ट टाइम लिख के दे रहा हूँ, बट बॉन्ड एंथैल्पी। अब गाइस बॉन्ड एंथैल्पी, फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे छोटा रहता है, क्लोरीन के बॉन्ड की साइज थोड़ी बढ़ जाती है, ब्रोमीन का बॉन्ड क्लोरीन से भी थोड़ा बड़ा हो जाता है, एंड आयोडीन का बॉन्ड तो सबसे बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब मुझे बताओ बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी रहनी चाहिए थी? फ्लोरीन की रहनी चाहिए थी। दिस इज एक्सपेक्टेड, बट इनऑर्गेनिक में हम लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं वो होता है नहीं कभी। तो होता क्या है गाइस, क्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा, उसके बाद आता है ब्रोमीन, उसके बाद आता है फ्लोरीन, एंड उसके बाद आता है आयोडीन, ठीक है। तो दिस इज द ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका रीजन भी सेम एज अबव, इसका रीजन भी सेम हो जाता है, सेम एज अबव, ठीक है। सो गाइस राइट इट डाउन फास्ट, लिख दो इसे, लिख के कंप्लीट कर दो। ना ना ना, अल्काइल हलाइड्स में फ्लोराइड सबसे स्ट्रांग रहता है। अल्काइल हलाइड्स में एक क्वेश्चन आया है कि सर अल्काइल हलाइड्स में क्या होगा, तो अल्काइल हलाइड्स में ये ऐसा नहीं होता। अल्काइल हलाइड्स में फ्लोराइड्स सबसे स्ट्रांग बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए अल्काइल फ्लोराइड्स आर लीस्ट रिएक्टिव, याद रखना। दिस इज द बॉन्ड एंथैल्पी ऑर्डर, ठीक है, ये बॉन्ड एंथैल्पी की ऑर्डर रहती है वहां पे, एंड हेंस दीज आर लीस्ट रिएक्टिव, हेंस दीज आर लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। तो राइट इट डाउन गाइस फास्ट। ओके, नाउ थोड़ा सा पार्ट बाकी है इस चैप्टर का, एंड आज मेरा सिस्टम एक्चुअली बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है, तो आई एम थिंकिंग दैट वी विल स्टॉप हो हियर। नेक्स्ट एक लेक्चर बनाना 2 आवर्स का, एंड आवर चैप्टर विल गेट ओवर, मतलब सिलेबस ज्यादा कुछ बाकी नहीं है। आज अगर हम लोग पूरा कंटिन्यू करेंगे तो लास्ट नेक्स्ट लेक्चर में वैसे भी 1 घंटे का लेक्चर हो पाएगा, तो आज अच्छे से काम नहीं हो पा रहा है। आई थिंक वी कैन स्टॉप हो हियर देन, ठीक है। ये लिख के कंप्लीट करो, अगर तुम लोग कुछ डाउट रहेगा तुम लोग मुझे डाउट पूछना स्टार्ट कर सकते हो। आई एम स्टॉपिंग दिस रिकॉर्डिंग।